इस एपिसोड की शुरुआत में जैंग और लीशु दोनों मिलकर बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते हैं, पर घर जाते वक्त दो लड़के लीशु को छेड़ने लगते हैं। ऑब्वियसली जैंग चुप बैठने वाला नहीं था, तो जब वो उन दोनों को रोकने जाता है तब वो दोनों लड़के मिलकर जैंग को बहुत मारने लगते हैं। लीशु बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करेगी, पर थैंकफुली पुलिस आने से वो दोनों लड़के भाग जाते हैं वहाँ से। लीशु जैंग को संभालने लगती है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डर गई थी। डर की वजह से वो उसे हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद घर में फेंग उसे मिलने आता है, तो वो जैंग को देखकर पूछता है, ए तुम्हारा हालत कैसे हुआ? लीशु कहती है, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करने के बाद मेरी मूड ऑफ हो गई थी। जैंग बस मेरी मूड ठीक करने आ गया था, और रास्ते में जब मुझे दो लड़के छेड़ने लगे थे तो जैंग रोकने गया तो उसको मार पड़ गया था। ये पर लीशु ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वो फेंग को समझाना चाहती थी कि देखो, उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, पर जैंग कितना केयर करता है। और फेंग को और भी ज़्यादा बुरा फील करवाने के लिए बोलती है कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी मुझे अपनी बॉयफ्रेंड का केयर लेनी है। फेंग के जाने के बाद जैंग मुस्कुरा के कहता है, बॉयफ्रेंड? तो लीशु बोलती है, अभी तुम्हें बहुत चोट लगी है तो फिर से मार खानी है क्या? जैंग जब थोड़ा सो के उठता है तो वो लीशु को उसका पास सोते हुए देखता है। फिर जैंग भी धीरे धीरे उसके करीब जाके सोता है और उसे जी भर के देखने लगता है। लीशु की नींद टूटने पर वो जब उठने जाती है तब उसे पकड़ के रखता है, उसे उठने नहीं देता। फिर बात करते करते दोनों में रोमांटिक सा कुछ फील होता है और दोनों करीब आने लगते हैं। जैंग लीशु को पहले किस करता है और फिर बाद में लीशु भी जैंग को किस करने लगती है। पिछले बार लीशु ने जैंग को फेंग समझ के इंटीमेट होने की कोशिश की थी, और आज पूरे ओशो आवाज में और जैंग के साथ इंटीमेट होती है। पूरे ओशो आवाज में इंटीमेट होने के बाद भी लीशु को ये बस गलती ही लग रही थी। और जैंग के लिए एक नोट छोड़ गई थी जहाँ पर उसने लिखी थी कि मुझे अभी भी थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, इसलिए मैं अभी घर जा रही हूँ। अब सोचो, इतना कुछ होने के बाद भी अगर किसी को अपने फीलिंग पे डाउट हो तो अपोजिट वाले की क्या हो सकती है। दूसरे ओर फेंग के ड्राइवर को तो शानशान के पापा भी पसंद करने लगे थे, इवन दादाजी भी। पूरा परिवार मिलकर शानशान के साथ फेंग के ड्राइवर का शादी करवाने का प्लान कर रहे थे। शानशान बोलते बोलते थक चुकी थी कि वो बस ये सब कर रहा था क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शन दी गई थी। शानशान को पता था कि उसके पापा को फेंग के बारे में सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं मिलेगी, इसलिए उसको फेंग के बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। दूसरी ओर लीशु फेंग का घर बस इसलिए आई थी क्योंकि उसे बाकी सामान भी यहाँ से ले जाना था। इसके बाद वो और इस घर में रहना नहीं चाहती थी। फेंग ऑलरेडी लीशु को रोकने फेंग से कहा होता है। बाद में ये दोनों शानशान को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, शानशान की दादाजी को देखने के लिए। लीशु की यूं अचानक से आने पे शानशान के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। लीशु बस इतना कहती कि वो दोनों काम में बिजी थे तो मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। मैं अकेली बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं वापस चली आई। शानशान की क्यूरियोसिटी फिर भी नहीं जा रही थी, तो लीशु टायर्ड होने की एक्टिंग करने लगती है। अब लीशु बोलती भी क्या, इतनी कांड करके आ गई थी। हॉस्पिटल आने के बाद लीशु शानशान से वही मिसेस फेंग वाली बात पे माफी मांगती है, पर हमारी शानशान तो ये बात कब की भूल चुकी थी। लीशु की बातों से उसे समझ में आ गई थी कि उसे पक्का फेंग से डांट पड़ी थी। वो कहती है, मैंने फेंग से बार बार मना की थी तुझे कुछ बोलने के लिए, फिर भी उसने तुझे डांटा तो मैं बाद में फेंग को डांटती हूँ। अब लीशु को समझ में आई थी कि फेंग शानशान को क्यों इतना पसंद करता है। वो इतनी बोली है कि किसी का भी दिल जीत जाएगी। बाद में अंदर आने के बाद शानशान लियू की बॉयफ्रेंड को देखकर शॉक हो जाती है। लियू की माँ और उसके बॉयफ्रेंड की हरकत इतनी शेमफुल थी कि कोई भी उनके बिहेवियर से इरिटेट हो जाता। फेंग की बहन और लीशु को भी अच्छे से समझ में आ गया था कि उनका इरादा। बाद में शानशान जानना चाहती है कि लियू से कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कैसे हो गया। तब लियू कहती है, मैं नहीं गई थी, मेरे पास वही आया था पैचअप करने। अब जब उसे पता था कि मेरी बहन के साथ फेंग का रिश्ता है तो अपने फायदे के लिए मेरा साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता है। और तुम तो मेरी माँ को जानती हो, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को मना कर देती तो वो मुझे बातें सुना सुना के मेरी जीना मुश्किल कर देती। अगले दिन हम देखते हैं जैंग लंदन से लौट के सीधा फेंग के घर चला आता है लीशु से बात करने।
उसके दिमाग में तूफान उठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्सेप्ट है या रिजेक्ट। लीशु को भी खुद भी नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रही है, तो वो जैंग को क्या जवाब देती। वो अपने फीलिंग को लेकर श्योर नहीं थी, क्योंकि उनके साथ इंटीमेट होने से थोड़ी देर पहले वो फिंग के बारे में ही सोच रही थी। तो मैं अगले ही पल कैसे तुमको पसंद कर सकती हूँ, इसलिए मुझे वक्त चाहिए था अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर होने के लिए। बात तो सही थी। जैंग लीशु से पूछता है, तुझे ये तो पता है ना कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। लीशु हाँ कहती है। तब जैंग कहता है कि मुझे बस इतना जानना है कि तुम्हारी जवाब हाँ में आएगा या ना में। बहुत हिचकिचाते हुए लीशु हाँ में जवाब देती है। फिलहाल जैंग के लिए इतना ही काफी था। फिर भी वो लीशु से कहता है, जल्दी से जल्दी जवाब दे दो, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा दिन वेट नहीं करूंगा। फेंग को अच्छा फील करवाने के लिए शनशन उसे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जाती है और सच में फेंग को बहुत अच्छा लगा उसे देखकर। फेंग शनशन के दादाजी को देखने जाना चाहता था, पर शनशन हिचकिचाने लगती है। तो फेंग को समझ में आता है, तो वो शनशन को साइड में लेकर आता है बात करने। फेंग तो शनशन को पूरी शिद्दत से चाहता था। वो वैसे ही वो उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसने शनशन को ना तो उसके फैमिली बैकग्राउंड के लिए एक्सेप्ट किया था, ना उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। वो तो अपनी तरफ से क्लियर था, पर शनशन को हर बार उनके रिश्तों को छुपाते हुए देखकर वो अपने प्यार पर शक करने लगता है। मतलब उसके प्यार में क्या इतनी कमी रह गई थी कि शनशन को हर बार उनका रिश्ता सबसे छुपाना पड़ रहा था। उसे इस बात से बुरा लगता है कि वो अभी तक शनशन को अपने ऊपर भरोसा नहीं दिला पाया। अगर शनशन की जगह कोई और होती तो शायद वो भी ऐसे ही फील करती। मतलब शनशन एक आम लड़की थी और फेंग एक राजा। ऐसे रिश्तों से हर किसी को इनसिक्योर फील होता। शनशन की हिचकिचाने से शायद फेंग खुद ही उसके साथ नहीं आया था। बेचारी शनशन ब्रेकअप के डर से अपना प्यार ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं डिनर के वक्त फेंग अपनी बहन और लीशु के आने का इंतजार कर रहा था, पर उसकी बहन ये कहती है कि लीशु अपने कमरे में ही खाना खाएगी और उसका बंदोबस्त भी कर दिया गया है। फिर जाके फेंग खाना शुरू करता है, पर उसे खाया नहीं जाता क्योंकि उसका वजह से लीशु हर्ट हुई थी और उसने अभी तक लीशु से बात नहीं किया था। तो वो उसे बात करने जाता है। लीशु अभी भी फेंग से नाराज थी। फिर फेंग उसे समझाने लगता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी किताब देखा था, उसमें जो नोट लिखा था वो भी मैंने देखा था, पर मुझे नोट को देखने या ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा से ही तुझे अपना छोटी बहन की तरह देखता था और मैंने ऑलरेडी शनशन को चूज कर लिया था। ये मेरा चॉइस था। फिलहाल के लिए लीशु कहती है कि तुम्हारा मुंह से क्लियर जवाब मिल गया है तो मुझे अच्छा लगी, पर असली में उसे कितनी अच्छा लगी थी ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर फेंग उससे पूछता है, अब तुम नीचे जाके सबके साथ खा सकती हो ना? तब लीशु हाँ कहती है। फिर अगले दिन शनशन अपनी फैमिली को छोड़ने स्टेशन जाती है।